Good morning, everybody. I am Sunil Kadam, your sports teacher and a karate teacher. आज हम हॉबी पीरियड में देखेंगे पहले तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कैसे करनी है, वार्म अप एक्सरसाइज कैसे करनी है और फिर सीखेंगे सिंगल पंच एंड डबल पंच। तो सबसे पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में आपको फुल बॉडी स्ट्रेच करना है। हर एक एक्सरसाइज आपको 10 काउंट करनी है। ये फुल बॉडी एक्सरसाइज पूरी हिल्स उठा के हाथों को स्ट्रेच करना है ऊपर, फिर करना है आगे की तरफ, वही हाथ वैसे ही करके बैक मसल्स को आपके प्रेस देना है इस तरह से, और कंसंट्रेट करना है कि आपके बैक मसल्स पे स्ट्रेच आता है कि नहीं। ये होने के बाद हाथ पीछे लेना है, चेस्ट मसल को स्ट्रेच देना है। यहाँ ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है। हर एक एक्सरसाइज में आपको ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है। ये एक्सरसाइज भी आपको 10 काउंट करनी है। फिर दोनों हाथ सीधे लीजिए और फिर एक साइड, मतलब अभी लेफ्ट साइड, मैं मेरे लेफ्ट साइड करूँगा, ऐसे करके हाथों को आगे स्ट्रेच करना है। यहाँ भी ब्रीदिंग नॉर्मल। यहाँ याद रखना है कि आपका हाथ ऐसे आगे ना आए, कान के पास से आपका हाथ ऐसे स्ट्रेट करना है और हाथों को आगे की तरफ प्रेस करना है। फिर बीच में आना है, फिर साइड चेंज। इस तरह से आपके लैट मसल्स जो है उनको स्ट्रेच देना है पूरे 10 काउंट। फिर आपको करना है शोल्डर स्ट्रेच एक्सरसाइज। हाथ को पीछे ले जाइए, पीछे से एल्बो पकड़िए और फिर खींचिए। यहाँ याद रखना है कि आपकी नेक स्ट्रेट हो और आपका एल्बो जो है बराबर आपके हेड के पीछे रहना चाहिए, और जितना आप खिंचाव दे सकते हो उतना खिंचाव देना है हाथों को। फिर दोनों हाथ नीचे लेने हैं, फिर हाथ चेंज करना है, दूसरे हाथ से एल्बो पकड़ना है और फिर प्रेस करना है। जितना खींच सकते हो अपना एल्बो खींचना है। ये एक्सरसाइज भी आपको 10 काउंट करनी है। फिर दोनों हाथ पीछे लेने हैं, फोर स्ट्रेच, आर्म स्ट्रेच करना है जितना आप खींच सकते हो। ये एक्सरसाइज भी आपको 10 काउंट करनी है। देन चिन हैंड, पकड़ना है, अपने आर्म को चिन के नीचे लाने की कोशिश करनी है। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी आपको 10 काउंट करनी है। फिर हाथ नीचे, फोर स्ट्रेच के लिए पाम स्प्रेड कीजिए, दोनों हाथों से ऑल फिंगर्स को पीछे की तरफ पुल करना है। यहाँ याद रखना है कि आपका एल्बो स्ट्रेट रहना चाहिए, इस तरह से प्रेस करना है। ये 10 काउंट करने के बाद हाथ बाहर की तरफ से नीचे लाना है, फिर सब फिंगर्स को पकड़ के पुल करना है। कंसंट्रेट करो, आपके फोर आर्म्स पे यहाँ पे स्ट्रेच मिलेगा। इस तरह से प्रेस करना है हाथ। फिर दूसरा हाथ, अगेन हाथ स्ट्रेट करके ऑल फिंगर्स को पकड़ के पीछे की तरफ पुल करना है। अगेन यहाँ पे भी देखना है कि आपका हाथ एल्बो में स्ट्रेट रहे, उसे बेंड नहीं करना है। 10 काउंट ये प्रेस करने के बाद बाहर से नीचे लाओ, इस तरह से पुल करना है, फोर आर्म्स को स्ट्रेच मिलेगा। अभी हमें करना है लेग स्ट्रेच। एक पैर पे खड़े रह के दूसरा पैर उठाओ, हाथ से पकड़ के यहाँ ट्राई करना है कि आपका नी आपके चेस्ट को लगे, बॉडी स्ट्रेट रख के। ये एक्सरसाइज भी आपको 10 काउंट करनी है। यहीं से बैलेंस करके आपको पैर पकड़ना है पीछे से, क्वाड्रिसेप्स मसल को स्ट्रेच देना है, थाई मसल्स को स्ट्रेच देना है खींच के। फिर दूसरा पैर उठाना है, इस तरह से पुल करना है। 10 काउंट इसे भी करना है। 10 काउंट होने के बाद सेम लेग पीछे प्रेस करना है,
थाई मसल को स्ट्रेच देना है। ये एक्सरसाइज में आपको 10 काउंट करनी है। फिर दूसरा पैर अंदर की तरफ फोल्ड करना है, इस तरह से। नी उठाना है ऊपर, मैक्सिमम प्रेस। थाई मसल के आउटसाइड यहाँ पे इसको स्ट्रेच मिलेगा, इस तरह से। ये 10 काउंट होने के बाद पीछे की तरफ से इसको बाहर प्रेस करना है ऐसे, और अपना नी जो है दूसरे नी को क्लोज करने की कोशिश करना है, तो पैर अच्छे से ट्विस्ट होगा। लेग चेंज, दूसरा पैर उठाना है। नी जितना ऊपर उठाओगे उतना आउटसाइड मसल को स्ट्रेच मिलेगा, इस तरह से। फिर दूसरा बाहर की तरफ, नी को क्लोज कर कीजिए और पैर को बाहर से ट्विस्ट, इस तरह से प्रेस करना है। हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रेच देना है। लेफ्ट लेग आगे लिया, बेंड होना है, दोनों हाथों से टो पकड़ना है, और यहाँ कोशिश करनी है अपना हेड नी को टच करने की। प्रेस कीजिए, आपके पूरे हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रेच मिलेगा। 10 काउंट होने के बाद यहाँ लेग चेंज, हेड टच करने की कोशिश। जो पैर आगे लिया है उसे स्ट्रेट रखना है, तो ही आपके हैमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रेच मिलेगा। अभी हम देखेंगे वार्म अप एक्सरसाइज। वार्म अप एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। फुल रोटेशन करना है लेफ्ट टू राइट। ये एक्सरसाइज 3 बार करनी है। फिर अपोजिट साइड इस तरह से रोटेशन करना है, ये 3 बार कीजिए। फिर हैंड रोटेशन, इसे 20 टाइम कीजिए। फिर अपोजिट करो, इस तरह से 20 टाइम होने के बाद हाथों को हम साइड में प्रेस करेंगे, इस तरह से साइड में प्रेस 20 टाइम। ये 20 टाइम होने के बाद आपको बॉडी को ट्विस्ट करना है। दोनों हाथ सामने लीजिए, पीछे की तरफ, इस तरह से। हिल्स बिना उठाए आपको स्ट्रेच करना है, प्रेस करना है पीछे की तरफ। मिडल पार्ट जो है आपका वो ट्विस्ट हो जाएगा। शोल्डर डिस्टेंस लेके फिर वेस्ट रोटेशन करो, इस तरह से। फुल रोटेशन होना चाहिए, कम से कम 5 टाइम। फिर अपोजिट साइड कीजिए, इस तरह से 5 टाइम। फिर साइड में, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड। फिर आगे पीछे। जब आप आगे प्रेस करोगे तो ऊपर देखना है, पीछे प्रेस करोगे तो नीचे देखना है, ऊपर और नीचे। फिर हम करेंगे नी एक्सरसाइज। ये वार्म अप एक्सरसाइज हमारी चल रही है। रोटेशन दोनों नी का एक साथ 5 टाइम कीजिए। फिर अपोजिट 5 टाइम कीजिए। फिर अप एंड डाउन, नीचे बैठने के बाद हिल्स अप, ऊपर आने के बाद टो अप, हिल्स अप एंड टो अप, इस तरह से। ये हो गई वार्म अप एक्सरसाइज। अभी हम करेंगे स्पेसिफिक एक्सरसाइज। स्पेसिफिक एक्सरसाइज में हम करेंगे पुशअप्स। प्लेन पाम रख के पुशअप्स। वज्रासन में बैठिए, शोल्डर डिस्टेंस लेना है हाथों में, दोनों पैर स्ट्रेट, पैर क्लोज करने हैं, एक दूसरे को सामने देखना है। नीचे जाओ, स्ट्रेट अप आओ। ये एक्सरसाइज करते टाइम जब आप ऊपर आओगे तो ब्रीथ आउट करनी है, इस तरह से। 20 पुशअप्स मिनिमम आपको करने हैं। ये पुशअप्स जो है वो हमारे स्पेसिफिक एक्सरसाइज में आते हैं। अभी हम करेंगे सिंगल पंच। सिंगल पंच कैसे करते हैं? हॉर्स स्टांस लीजिए। हॉर्स स्टांस में रुकना है, दोनों हाथ कमर पे। अभी यहाँ से आपका एक हाथ आगे, ये जो हाथ आगे लिया है वो आपके चेस्ट के बराबर सामने चाहिए। सिंगल पंच करते टाइम इसे पुल करके दूसरा पंच स्ट्रेट करना है, इस तरह से।
इसे पुल करना है एंड दूसरा शूट। ये हमने देखा स्लो मोशन में, इस तरह से पुल एंड शूट। अभी हम करेंगे विथ स्पीड, इस तरह से एक खींच के दूसरा पंच, ये एक खींच के दूसरा शूट। ये पंच करते टाइम याद रखना है आपके सोलर पॉइंट के सामने आपका फिस्ट आनी चाहिए, इस तरह से। अगर ये पंच ऐसे साइड में करोगे, ये इधर और ये इधर, तो बीच में टारगेट रहेगा और आपका पंच साइड में जाएगा, इसलिए इसे खींच के सामने करना है, इस तरह से। अभी हम करेंगे विथ स्पीड एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ आउट करनी है जब आप पंच करोगे, इस तरह से। ये काउंट, इस तरह से आपको 1 काउंट में 1 पंच, इसलिए इसे कहते हैं सिंगल पंच। आपको मिनिमम 30 पंच करने हैं, इस तरह से, एक खींच के दूसरा पंच। अभी हम देखेंगे डबल पंच। डबल पंच जब करोगे तो एक काउंट में 2 पंच, इसलिए इसे कहते हैं डबल पंच। फिर से देखो, एक ही काउंट में बिना पॉज किए आपको 2 पंच करने हैं, इसलिए ये होते हैं डबल पंच, इस तरह से। राइट हैंड सामने लेके आपने डबल पंच किए, 20 काउंट कीजिए। फिर आपका लेफ्ट हैंड जो है उसे आगे रखिए, राइट हैंड कमर पे रखिए और फिर डबल पंच करिए, 20 काउंट। ये हो गया 1 2 3, इस तरह से आप 20 काउंट डबल पंच कीजिए। तो हमने आज सिंगल पंच एंड डबल पंच की प्रैक्टिस की है। इसी तरह आप सिंगल पंच डबल पंच ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो फ्लुएंटली आप पंच कर सकते हो, मैक्सिमम स्पीड एंड पावर आएगा। थैंक यू वेरी मच।